नमस्कार साथियों। मेरा नाम अभिषेक पटेल है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म। हमारा सनातन धर्म दुनिया में पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्राचीन धर्म है। इसकी प्राचीनता देखी जा सकती है सिंधु घाटी की सभ्यता से, जहाँ हिंदू धर्म के प्रमाण मिले हैं। तो इस पे जिसको भी शक है वो इसको पढ़ लें किताबों में कि हमारा धर्म कितना पुराना है। ये हमारे धर्म के लोगों से नहीं, जो हमारे धर्म के नहीं, जिनको हमारे धर्म की प्राचीनता नहीं पता, जिनको हमारे धर्म की गरिमा नहीं, उनके लिए बात थी। खैर, सुन रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि कितना प्राचीन है, और शायद थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो शायद तो गूगल भी कर लेंगे किताबें, अगर ना पढ़ पाए अगर तो। एक कुछ समय पहले एक मूवी बनी, आदि पुरुष। उस फिल्म में जो मेन मुख्य किरदार प्रभास, उन्होंने हमारे भगवान श्री राम का किरदार निभाया। पहली बात तो भगवान श्री राम का किरदार कोई भी इंसान नाटक में भी नहीं निभा सकता। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश भी वो कर सकता है जो भगवान राम श्री राम को बहुत अच्छे से उनके बारे में अध्ययन किया हो, वही कर सकता है। क्योंकि उनका सम्मान, उनकी गरिमा इंसान के बस की बात तो नहीं, उनका नाटक भी कर पाना। फिर भी कोशिश कर सकते हैं, अगर हम अ, इतना सात्विक जीवन जिए उतने दिन तो कम से कम। एक्चुअली हमें जिस किरदार की बात करनी है वो है उस फिल्म में रावण का किरदार जिन्होंने निभाया। उनका नाम है सैफ अली खान। हमारे हमारी जो रामायण है, अखंड रामायण, रामचरितमानस, उनमें जो रावण है उनका किरदार एक मुस्लिम जाति की एक इंसान ने निभाया। हम जाति धर्म के मसले में नहीं पड़ेंगे अभी, और हम किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं हैं। हमें दिक्कत इस बात से है कि अगर कोई इंसान हमारे धर्म के बारे में नहीं जानता तो वो रावण का किरदार कैसे निभा सकता है। रावण महापांडित्य थे। रावण कहा जाता है, रावण जो थे वो ब्रह्मा जी के परपोते थे, आधे भगवान। उनकी माँ जो थी वो राक्षसी कुल की थी, इस वजह से वो राक्षस प्रवृत्ति के भी थे। पर इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो स्वयं ब्रह्मा परपोते थे, और सिर्फ परपोते थे इस वजह से महान नहीं थे। स्वयं भोलेनाथ, देवों के देव महादेव ने उनको वरदान दिए। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी इंसान, और खासकर वो जो धर्म का नहीं है, उसको उस बात के मायने पता होंगे। कैसे पता होंगे? हम भी किसी और के धर्म के किसी भी भगवान के बारे में नहीं बता सकते, नहीं निभा सकते, क्योंकि हम उनके धर्म के नहीं हैं। हमें नहीं पता कि उनके भगवान की कैसी बातें थी, नहीं पता हमको, तो नहीं निभा पाएंगे। दिक्कत इस बात से कि हमें नहीं लगता उनको पता था कि रावण कौन था। अगर रावण नहीं होते तो पूरी रामायण का अस्तित्व ही नहीं होता। अब उन्होंने रावण का किरदार निभाया। एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं,
वो है एक लुटेरे की। कई सौ साल पहले ये लुटेरे भारत आए थे। इनका नाम है तैमूर लंग। आप चाहें तो गूगल करके अच्छे से इतिहास पढ़ लीजिए, पर हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि तैमूर लंग जो थे वो इतना, मतलब माना गया कि कहानियों में इतना बड़ा लुटेरा था कि उसने एक टाइम पे पूरी दुनिया से 1,70,00,000 लोगों को मार दिया। भारत में भी उसने 1,00,000 लोगों से ज्यादा लोगों को मार दिया। बहुत क्रूर लुटेरा था, बहुत निर्दयी। तो ये तैमूर लंग की कहानी शायद आप थोड़ी सी समझ रहे होंगे कि हमने क्यों बताई। अगर नहीं समझते तो हम बताना चाहते हैं। सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर। अब वो प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, उच्चारण पे जाएंगे, तैमूर तैमूर उनने बयान दिया है। और हमें नहीं लगता जो इंसान अपने बेटे का नाम बिना किसी खोज के रखता है, मतलब कोई भी परिवार है, अपने बच्चे का नाम लोग बहुत सोच समझ के रखते हैं, बहुत उसका अर्थ समझ के रखते हैं। तो इन्होंने नहीं रखा होगा, रख दिया होगा ऐसे ही नाम, तो रख दिया। पर जो इंसान अपने खुद के बेटे के नाम के इतिहास को नहीं जानते, वो रावण के इतिहास को कैसे जानेंगे? तो हमें इस बात से दिक्कत है। और जिन्होंने मूवी बनाई, जो निर्देशक थे, वो थे ओम राउत शायद। वो भी हिंदू थे। तो पहली बात तो हमारे धर्म की फिल्में बनना बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसे किरदार लेना जो हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते। फिल्म का वही हुआ जो होना चाहिए था, फ्लॉप ही। वो उससे फिल्म फ्लॉप नहीं है, उसमें हमारे नाम भगवान का नाम जुड़ा है। तो ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ऐसी फिल्म बनाई जो हमारे भगवानों पे आधारित है, और ऐसे किरदारों को लिया जिनको हमारे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात, हमारे धर्म से ये फिल्में बनना बंद होना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में। सबसे बड़ी बात, हमारे भगवानों के बारे में ये फिल्में बनना बंद होना चाहिए। आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? कभी देखा है आज के टाइम पे कि हॉलीवुड वालों ने जीसस की फिल्म बना रहे हैं? और चाहे जब बन रहे हैं, नए नए किरदार लिए जाते हैं, स्टोरी वही रहती है। देखा? और किसी धर्म में देखा? हमारे धर्म पे क्यों? अब कहेंगे हमारे धर्म के बारे में हम बताना चाहते हैं अपने बच्चों को। अगर आपको अपने बच्चों को धर्म के बारे में, भगवान के इतिहास के बारे में बताना है, हमारे धर्म के गौरव के बारे में बताना है, तो आप उनके स्कूल में बात कीजिए, आप प्रशासन से बात कीजिए कि वो स्कूल में एक विषय लगाए हमारे धर्म के इतिहास। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म के बारे में बोल के हम कट्टरता बता रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे धर्म का इतिहास फिल्मों से नहीं होना चाहिए, किताबों से होना चाहिए। तो अगर आपको अपने बच्चों को हमारे धर्म की गरिमा बतानी है, तो स्कूल में पढ़ाइए, एक सब्जेक्ट दीजिए उनको। खुद बताइए, खुद बिठाइए उनको साथ में, रामायण का पाठ कराइए, भगवत गीता का पाठ कराइए, फिल्में दिखाकर, फिल्में बनाकर। बहुत दिक्कत है मेरे पास। एक और चीज से दिक्कत है जो हम जल्दी से बात अपनी कहना चाहते हैं। जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भगवानों की फोटो होती है। हम अपने खुद की जो व्यथा है हमारे सामने जो है वो बताना चाहते हैं। शहर में दुकानें हैं, समोसे, मंगोड़े और भी चीजों, उनमें जो न्यूज़पेपर इस्तेमाल किया जाता है, कई बार वो भगवान की फोटो उसके साथ, समोसे के साथ सर्व कर दी जाती है। हमारे भगवान की फोटो को फाड़ कर समोसे में दे दी जाती है। क्यों भाई? क्यों छापते हैं आप धर्म की फोटो, हमारे भगवान की फोटो?
न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर कई बार कचरे में दिखता है, कचरे में डला हुआ है वो पेपर। मतलब आप अपने भगवान की घर से पूजा करके चल रहे हैं और उनकी फोटो कहीं कचरे में डली है। शर्म नहीं आती? कोई बोलता नहीं है इस बारे में? हमें दिक्कत होती है। कोई और छापता रहे, कोई और धर्म अपने भगवानों की छापता रहे, हम विरोध करते हैं इस बात को। कृपया हमारे भगवान की फोटो ना छापें पेपर में। यह ऐसी जगह है जिसको हम संभाल नहीं सकते। पंपलेट पे छापते हैं, न्यूज़पेपर में छापते हैं। जिनकी हम पूजा करके घर पे चले वो उनकी फोटो कचरे में पड़ी है। तो बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ ये जो छापते हैं, जिनके पास ये अम, अधिकार है, तो प्लीज भगवानों की फोटो ना छापें। और आपको अपने बच्चों को रामायण दिखाना हो तो कृपया पढ़ाएं, रामचरितमानस से पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।